लोग कहते हैं कि चारा चोर का बेटा तेजस्वी यादव 9वीं फेल है, लेकिन सोचिए इसने कितना दिमाग लगाया, पढ़े लिखे शिक्षित समाज को उलझा दिया इसने लड़ाई झगड़े में, और एक गेम करके इसने पूरा का पूरा इकोसिस्टम बदल दिया। अभी सोचिए बीजेपी का मजबूत स्तंभ आज के डेट में दो है, जिसको वो लोग मानता है, एक विजय चौधरी के कारण भूमिहार समाज, दूसरा चिराग पासवान के कारण पासवान समाज, और इन दोनों को ही उसने ऐसा उलझाया कि ये लोग जाति विशेष के एक दूसरे के दुश्मन की तरह ट्रीट कर रहे हैं आज, और इसका मास्टरमाइंड तेजस्वी यादव ही है। तो सोचिए वो 9वीं फेल हम लोगों को ऐसे उलझा दे रहा है कि हम लोग कुछ सोच ही नहीं पा रहे हैं और पूरा का पूरा टाइम उसी के ऊपर फोकस कर रहे हैं। जिस तेजस्वी का हम लोग नाम तक नहीं लेते हैं, कभी हमारे पोस्ट में भी देख लीजिएगा किसी में तेजस्वी यादव का जिक्र बहुत कम आता है, और उसने ऐसा खेल कर दिया कि हर कोई उसको पोस्ट करने के लिए और उसकी बात करने के लिए विवश हो गए। इस सब के पीछे सिर्फ एक ही खेल है, बीजेपी के गढ़ में सेंधमारी करना। उसने ये दिमाग लगाया कि चलो बीजेपी का दोनों मजबूत है, भूमिहार विजय सिन्हा के कारण उप मुख्यमंत्री हैं, तो कुछ तो बात होगा, भूमिहार उस तरफ खींचेंगे ही बीजेपी में। दूसरा चिराग पासवान खुद को मोदी जी का हनुमान कहते हैं, तो उसने दिमाग लगाया कि क्यों ना भूमिहार और पासवान को ही लड़ा दिया जाए। ये दोनों लोग अगर लड़ेगा, दोनों में से कोई एक तो हमारे तरफ आएगा, जो कमज़ोर पड़ेगा, जो पटकाएगा वो हमारे तरफ आएगा। ये दिमाग लगा के उसने ये खेला किया है। लेकिन भूमिहार इतना बुर्बक नहीं है, वो समझदार है, बुद्धिजीवी है। दुनिया जानती है कि भूमिहार को लोग भूमिहारी मंत्र के से ही ज़्यादा प्रसिद्धि है। अब भूमिहारी मंत्र ससुरा ये तो फेल हो जा रहा है, तो क्या कहा जाए। इस झगड़े को हम लोग अब भूमिहार और पासवान के झगड़े से मोड़ते हैं और इसको सीधा डायरेक्ट राजद से मिलते हैं। अगर राजद ही कह रहा है, उसका समर्थन कर रहा है सारिका पासवान का, तो राजद अपने सोशल मीडिया अकाउंट से बाबा वीर परमेश्वर मुखिया के बारे में एक भी आपत्तिजनक बात करके दिखाए। वो नहीं कर सकता है। वो जब करेगा किसी और के माध्यम से करवाएगा और पीछे से उसमें चुटकी काटेगा। वो कहते नहीं है चींटी काट लेना पिछुआरा में, वह कहानी कर रहा है। तो इतना ज़्यादा इसको तूल देने का ज़रूरत नहीं है। सारिका पासवान को छोड़िए और डायरेक्ट ये बदलाव राजद से लेना है। और पासवान लोगों से भी हम खास आग्रह करना चाहेंगे, आप लोग भी इस मुहिम में जुड़िए। और ये हमें पता है कि आप लोगों का स्टैंड नहीं है, आप लोगों को कोई आपत्ति नहीं है हमारे बाबा वीर परमेश्वर मुखिया जी से। ये आपत्ति इन राजनीतिक दलों को है। और सोचिए यही 19 का दशक था जब बाबा वीर परमेश्वर मुखिया को मैदान में कूदना पड़ा था, क्योंकि उस समय सत्ता लालू यादव के इर्द गिर्द घूम रहा था। तो उसने यही खेल किया था, इस जाति को उस जाति से कटवाया, उस जाति को उस जाति से कटवाया, मतलब गेम प्लान वही किया। सोचिए उसके दौर में बिहार में कितने नरसंहार हुए, कितने लोगों का हत्या हुआ। कहीं दलित का हत्या हुआ तो कहीं स्वर्ण का हत्या हुआ, और दलित का हत्या स्वर्ण के मत्थे मर दिया गया, स्वर्ण का हत्या दलित के मत्थे मर दिया गया, और इसको लेके जातिवादी द्वेष खूब फैलाया गया। और यही सबका देन है कि बिहार जल उठा था। अभी 2014 के बाद 2005 से ले लीजिए, उस समय से बिहार थोड़ा सा बदलना शुरू हुआ। और यही देखते हुए ये तेजस्वी यादव को दिख रहा है कि ससुराल हम ट्रैक पर नहीं आ पा रहे हैं, कितना कोशिश कर रहे हैं, इतना बढ़िया रिजल्ट आने के बाद भी हम मुख्यमंत्री नहीं बन पा रहे हैं। तो उसने सोचा अपने बाप का ही राजनीति काहे ना फिर से दोहरा दें, और इसी खेल को स्थापित करने के लिए और इसी के चक्कर में उसने ये नया खेला खेल दिया है। सारिका पासवान किसी कोई बकसती नहीं है, लाइन से गरियाती है। जबकि किसी पासवान पे अगर जुल्म हुआ हो, वहाँ वो जाके एक शब्द टीका टिप्पणी तक नहीं करती है। 2-3 गो घटना भी धड़ाधड़ हुआ है, जिसमें कुछ यादव थे, कुछ अलग अलग जाति के लोग थे, पासवान पे कुछ हुआ है, उनके ऊपर जुर्म हुआ है, लेकिन उस पर सारिका पासवान का एक भी कमेंट, एक भी ट्वीट, कुछ भी नहीं है। तो आप लोग समझिए। खैर ये मुद्दा नहीं है। अभी बात यह है कि राजद ने जब छेड़ दिया है तो उसे छोड़ना तो है नहीं। और कल 28 जून 2025 को 12:30 बजे मोतिहारी के गांधी चौक में राजद का पुतला दहन किया जाएगा। जिनको भी लगता है कि नहीं ये राजद कुछ ज़्यादा ही अपन दिमाग लगा रहा है और हम लोगों को बांटने का और तोड़ने का कोशिश कर रहा है, उस सभी लोग आइए और राजद का पुतला जलाइए। बाकी जय श्री राम।